दोस्तों, सदियों से इंसान एक ऐसी ताकत की तलाश में है जिससे वो जो चाहे काम करवा सके। कुछ लोग इसे दिमाग की शक्ति कहते हैं और कुछ काला जादू। हिस्ट्री का एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट रजत, इसका भी इंटरेस्ट ऐसी हिस्टोरिकल और रहस्यमय चीजों में था। एक दिन पुराने दस्तावेजों को खंगालते वक्त उसके हाथ में एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय बुक लगी, जिसे देखते ही रजत की जिज्ञासा 10 गुना बढ़ गई। उस किताब में एक बहुत ही प्राचीन विद्या का जिक्र था, जिसे सदियों पहले हमारे सन्यासियों ने छुपा दिया था ताकि इस विद्या का गलत यूज ना हो। उस विद्या का नाम था अक्ष विद्या, यानी परछाई की विद्या। उस किताब के पहले ही पन्ने में लिखा हुआ था, आपकी परछाई को बेजान रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि एक जिंदा सोई हुई आइडेंटिटी है, और इस अक्ष विद्या के जरिए आप अपनी परछाई को जिंदा कर सकते हो। उस किताब का दावा था कि अगर एक बार ये साया जाग गया तो आप इससे अपना मनमाना काम करवा सकते हो। ऐसा कोई भी काम नहीं जो ये परछाई ना कर सके, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से आपकी परछाई का कोई सॉलिड वजूद नहीं होता, इसीलिए इस पर दुनिया का कोई भी नियम लागू नहीं होता। वो दीवार के आर पार जा सकती है, उसे कोई भी लोहा या हथियार नहीं रोक सकता। वो ना तो थकती है और ना ही उसे दर्द होता है। वो इंसानों से हजारों गुना ताकतवर होती है। रजत भी इस बेमिसाल ताकत के लालच में आ गया था, पर उसने जल्दबाजी में किताब का वो आखिरी पन्ना नहीं पढ़ा जहाँ पे सबसे बड़ी वार्निंग लिखी हुई थी। बुक में लिखा था कि जब तक आपकी परछाई दीवार पर है वो आपकी गुलाम है, लेकिन एक बार आपने इसे जिंदा कर लिया तो मालकिन वो बन जाती है और आप गुलाम। ट्रूमेट की आज की ये दास्तां रजत की उस भयानक गलती की है जिसने सोचा वो अपनी परछाई को गुलाम बना रहा है, पर उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत को आज़ाद कर रहा है। रजत ने जब उस किताब का अगला पेज पलटा तो वहाँ उस अक्ष विद्या को करने का सबसे पहला और सख्त नियम लिखा हुआ था। किताब में लिखा था कि अक्ष विद्या को किसी आम जगह, होटल या भीड़ भाड़ जगह पर शुरू मत करना, क्योंकि अगर दूसरा कोई इंसान इस तंत्र विद्या के बीच में आ गया तो साया आज़ाद होते ही सबसे पहले उसे निगल जाएगा। इस विद्या को करने के लिए आपको ऐसी कोई सुनसान या वीरान जगह जाना होगा जहां दिन में तो छोड़ो, रात में भी कोई ना आता हो, वहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। रजत ने जैसे ही किताब पढ़ी वो अपने लालच में बुरी तरह फंस चुका था। रजत एक रिसर्चर था, इसीलिए उसने अपना दिमाग लगाया और शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक वीरान किला था जो उस टाइम खंडर बन चुका था। रजत करीब 10 बजे अपनी बाइक लेके उस जगह पर पहुंचा। वो उस वीरान पड़े किले के अंदर जाता है। सामने एक दीवार होती है, वो उस दीवार से करीब 6 फुट की दूरी पे जाके बैठ जाता है और अपने पीछे टॉर्च ऑन करता है। टॉर्च के ऑन होते ही सामने वाली दीवार पर उसकी परछाई आ जाती है। रजत अब जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ जाता है। बुक के हिसाब से उसे बिना पलके झपकाए लगातार 15 मिनट तक दीवार पे बनी अपनी ही परछाई के आंखों वाले हिस्सों को लगातार घूरना है, और साथ में जो उस बुक के अंदर मंत्र लिखा हुआ था उसे बोलना था। रजत अक्ष विद्या को स्टार्ट कर देता है। 5 मिनट बाद रजत की आंखों से पानी गिरने लगता है। 10 मिनट बाद उस जगह का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। वहाँ ठंड लगातार बढ़ रही थी और रजत को ठंड फील हो रही थी। ठीक 15 मिनट बाद रजत की टॉर्च की रोशनी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और दीवार पर बनी उसकी परछाई का साइज अचानक 8 फीट के लगभग हो जाता है। रजत अब जमीन पे खड़ा होता है, लेकिन उसकी परछाई वैसे ही बैठी रहती है और धीरे से उस काले अंधेरे के बीच 2 पीली और धुंधली आंखें खुल जाती है और सामने खड़े रजत को लगातार घूर रही थी। रजत का साया अब जाग चुका था और वो पूरी तरह आज़ाद था। रजत ने अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए अपने अक्ष से कहा, मेरे रूम के टेबल पे जो बुक पड़ी है उसे मुझे लाकर दो। रजत की परछाई उस दीवार से धीरे धीरे खिसक कर गायब हो जाती है। करीब 2 मिनट बाद उसका अक्ष वापस आता है उस बुक के साथ। वो उस बुक को वहां पड़े एक पत्थर पर रख देती है। रजत की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। रजत अब समझ चुका था कि उसके पास एक ऐसा गुलाम है जिसे ना कोई दीवार और ना ही कोई ताला उसे रोक सकता है। रजत अपने अक्ष से छोटे मोटे काम करवाने लगता है, बंद पड़ी अलमारियों से डॉक्यूमेंट निकलवाना और आने वाले एग्जाम्स के पेपर पहले ही ला कर देना। उसके सारे ही काम चुटकियों में हो रहे थे, लेकिन रजत को पता नहीं था कि उसके साथ एक भयानक कीमत भी शुरू हो चुकी है। रजत नोटिस करता है कि उसके शरीर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है।
उसके हाथ के नाखून का नीचे का हिस्सा धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और उसकी बॉडी की स्किन धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है। उस बुक के हिसाब से परछाई को इस सॉलिड दुनिया में काम करने के लिए इंसान की आत्मा और खून की एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी वो रजत से लगातार खींच रही थी। अब रजत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। एक दिन रजत सोचता है कि वो अब इस अक्ष को कोई भी काम नहीं देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जिस दिन से रजत अपने अक्ष को काम देना बंद कर देता है, अब रजत दुगनी रफ्तार से कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। रजत को समझ आता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। रजत आप पूरी बुक को पढ़ने का डिसाइड करता है। उस बुक में लिखा था कि जब भी आप अपने अक्ष से काम करवाते हो, वो काम हो जाने के बाद आप अपने अक्ष को रिवर्स विद्या के द्वारा वापस अक्ष विद्या को उसी जगह पे जाकर रिवर्स करना पड़ता है। अगर आप 21 दिन के अंदर अक्ष विद्या को रिवर्स नहीं करते हो तो अक्ष हमेशा के लिए सॉलिड रूप में बाहर आ जाएगा और उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। वो धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाएगी। रजत का अब हर सेकंड बहुत कीमती हो गया था। रजत ने अपने साथ बुक ली और निकल पड़ा उसी वीरान किले की तरफ। इस बार उस वीरान किले के बाहर का सन्नाटा नॉर्मल नहीं था। वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान के आने से पहले का वो भयानक सन्नाटा। रजत जैसे तैसे घसीटते हुए उसी हॉल में पहुंचा। वहाँ उसने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च जलते ही सामने की दीवार पर उसकी परछाई आ जाती है, जिसकी लंबाई 8 फुट के आसपास थी। उस परछाई की वो धुंधली पीली आंखें बहुत ही गुस्से से रजत को घूर रही थी। उस जगह का तापमान लगातार गिरते ही जा रहा था। रजत अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अक्ष विद्या को रिवर्स करने लग जाता है। करीब 20 मिनट तक रजत उसी विद्या को कर रहा था। विद्या पूरी होने के बाद वो अपनी परछाई को चेक करने के लिए खड़ा होता है, परंतु उसकी परछाई वैसे ही बैठे हुए रजत को घूरे जा रही थी। रजत का खून जम जाता है और वो चिल्लाते हुए गुफा से बाहर आ जाता है। उस मंत्र के पूरे होने से रजत की जान तो बच गई थी, वो साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रजत वापस शहर आ जाता है। उसके जिस्म की कमजोरी अब धीरे धीरे दूर होने लगी थी और धीरे धीरे उसके हाथ के नाखून भी ठीक हो गए। रजत जिंदा बच गया था। मंत्र ने उसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन उसकी परछाई का वो शैतान पूरी तरह नहीं सोया था। अब रजत जब भी धूप में बाहर निकलता है या अपनी रूम की लाइट ऑन करता है, वो अपनी परछाई को देखकर सहम जाता है। उसका डर उसे अभी भी डरा रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी लालच का अंत बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन वो बच गया। अगर ट्रूमेट की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और जरूर करना ना भूलें।